आप सभी का, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। महिला अपराध पर चौतरफा घिर रही राजस्थान सरकार के मुखिया ने खुद मोर्चा संभाला है। सीएम ने रेप केस में राजस्थान को नंबर 1 बताने वाली एनसीआरबी की रिपोर्ट पर सवाल उठाए। सीएम गहलोत का दावा है कि महिला अपराध पर दर्ज 56% मामले झूठे हैं। विपक्ष के नेता सिर्फ आंकड़ों को देखते हुए आरोप लगा रहे हैं, जबकि उन्हें सिर्फ प्रकरण और अपराध होने में फर्क समझना चाहिए। वहीं विपक्ष ने भी महिला अपराध को लेकर सरकार को घेरा। बीजेपी ने सीएम के इस्तीफे की मांग की। प्राइम डिबेट में आज इसी मुद्दे पर बहस करेंगे। पहले जान लेते हैं प्राइम डिबेट के वो प्राइम सवाल जिनके आसपास आज चर्चा को रहना है। सवाल नंबर 1 है कि दुष्कर्म के मामलों पर सीएम गहलोत का दावा कितना सही है या सही है भी, इसे खंगालने की कोशिश करेंगे। सवाल नंबर 2, झूठी एफआईआर की वजह से महिला अपराध के आंकड़े बढ़े हैं, यह भी एक अहम सवाल है। और सवाल नंबर 3, रेप की घटनाओं में करीबियों के शामिल होने की बात क्या सही है। हालांकि इसका जवाब एनसीआरबी भी देता है। एनसीआरबी ने भी बताया है कि ज्यादातर मामलों में, खासकर नाबालिग के साथ रेप की घटनाओं में, करीबी ही दोषी पाया गया। बहरहाल मेरे साथ जो गेस्ट पैनल जुड़ रहा है, आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। मेरे साथ जुड़ रही हैं ज्योति खंडेलवाल जी, कांग्रेस नेता हैं, रामलाल शर्मा जी बीजेपी नेता हैं, योगेंद्र जोशी जी पूर्व पुलिस अधिकारी और मिथिलेश जैमिनी जी वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। रामलाल जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। रामलाल जी, साल 2021 में कितने रेप हुए प्रदेश में, इसका आंकड़ा बताइए। जब से राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार आई है, सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है कि अपराधों के ऊपर अंकुश लगा पाए। जिस तरीके से 5000 से अधिक मुकदमे इनकी सरकार आने के बाद में दर्ज हुए, उनमें से सर्वाधिक ज्यादा मुकदमे जो दर्ज हुए वो महिला अत्याचार, महिला उत्पीड़न के मुकदमे दर्ज हुए। अब इसमें 2 चीज समझने की आवश्यकता है स्वप्न जी। एक, वो मुकदमे जो लोक लज्जा की वजह से या पारिवारिक पृष्ठभूमि की वजह से वो पुलिस थाने के पास पहुंच ही नहीं पाते, वो अपराध तो अलग है। वो अपराध तो कानून के सामने आ ही नहीं पाते। जो कानून के सामने अपराध आते हैं घटना घटित होने के उपरांत, उन अपराधों के ऊपर भी पुलिस कहती है 56% मुकदमे झूठे पाए गए। आप मुझे एक चीज बता दीजिए, कोई घटना घटित होती है तभी तो मुकदमे दर्ज होते हैं ना। झूठे मुकदमे की संख्या हो सके तो 2%, 5% हो सकती है, इससे ज्यादा झूठे मुकदमे नहीं हो सकते। पुलिस के अधिकारी अपनी डिबेट के तो आप ये कह रहे हैं प्रदेश में 5000 से ज्यादा रेप हुए साल 2021 में? 5000 से ज्यादा मुकदमे उत्पीड़न के दर्ज हुए हैं। इसके अंदर 354 की धारा भी है, 376 की धारा भी है, अन्य महिला उत्पीड़न के मुकदमे भी है। 5000 से अधिक मुकदमे दर्ज हुए हैं। लेकिन एक दूसरा सवाल मैं खड़ा करना चाहूंगा। आप राजस्थान की पुलिस ये बता दे कि 56% अगर मुकदमे झूठे हैं तो आपने 182/211 के अंदर कितने कार्रवाई की है वो बता दो। झूठे मुकदमे दर्ज कराने वालों के खिलाफ कितने कार्रवाई की है, और फिर आप ये बता दो कि इन मुकदमों में जो झूठ में अगर हम ओवरऑल महिला के अगेंस्ट अपराध को देखें, देखिए सीएम ने कहा है कि महिला के खिलाफ अपराध के जितने भी मामले आए उसमें से 56% झूठे निकले। महिला के खिलाफ अपराध में झपटमारी भी आएगी, चेन स्नैचिंग भी आएगी, रेप जैसी संगीन वारदातें भी आएंगी। मैं वही कर रहा हूं सपना जी। अगर मुकदमे झूठे हैं तो पुलिस के पास अधिकार है ना। पुलिस 182/211 की कार्रवाई कितनी की है आप वो बता दो। तो आप लेकिन इसी महिला अपराध की कैटेगरी में सबसे ज्यादा मामले तो यूपी में दर्ज हुए हैं ना ओवरऑल। रकम वसूल करने का काम कर रही है सपना जी। मैं कह रहा हूं कि झूठे मुकदमे दर्ज पुलिस करके और समझौते के नाम पर फिर मोटी रकम वसूल करने का काम कर रही है। अगर फिर 182/211 में कार्रवाई क्यों नहीं करे, फिर झूठे मुकदमे प्रमाणित हो रहे हैं तो वो तो आपकी कार्रवाई जीरो है ना। ये सवाल तो वाजिब है। परसों भी मैंने ये सवाल हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछा था। ज्योति जी, आज इस सवाल का सामना आपको करना पड़ेगा। ज्योति जी, सवाल ये है, अगर कोई झूठे मामला दर्ज करा रहा है तो उस पर काउंटर एफआईआर क्यों नहीं हो रही? अगर हो रही है तो उन 56% आंकड़ों के साथ एग्जैक्ट बता दीजिए कि इतने काउंटर एफआईआर हुई हैं। क्यों नहीं बता पा रही है सरकार या एमएल लाठर साहब? देखिए, सबसे पहली बात तो कि जहां तक महिलाओं के ऊपर अपराध की बात है तो हम ये निश्चित रूप से, मैं तो ये कहना चाहूंगी इस मामले में कि महिलाओं पे अपराध की कमी, कटौती कम से कम हो, इस चीज को तो सुनिश्चित करना हर सरकार की जिम्मेदारी होती है। अब कौन सी सरकार कितनी संवेदनशीलता से इन मामलों में कार्रवाई करती है उस पर डिपेंड करता है। ज्योति जी, सवाल दरअसल ये है कि आप काउंटर एफआईआर के आंकड़े क्यों नहीं बता पाते?
भाई अगर किसी ने झूठा मुकदमा कराया है तो उसमें इमीडिएट नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? काउंटर एफआईआर। करेक्ट, उसने तो कानून का टाइम वेस्ट किया ना। पर कार्रवाई हुई है तो वो भी पता चल जाएगी। वो आंकड़ा मैं अभी तो नहीं लेकर के आई हूँ, लेकिन वो आंकड़ा आपको उपलब्ध हो जाएगा कि जहां अगर झूठे केस हो रहे हैं तो उन पर भी कार्रवाइयां हो रही हैं। ये कह देना कि इस पर पुलिस तो कार्रवाई नहीं साहब भी नहीं बता पाए ना, जीरो कार्रवाई हो रही है। कोई प्रूफ है, कोई एविडेंस है कि जहां ये बता दें वो जीरो कार्रवाई हुई है? अगर झूठे केस हो रहे हैं तो उन पर भी कार्रवाई होगी, लेकिन ज्योति जी रामलाल जी 2 मिनट रुकिए प्लीज, आप 2 मिनट रुकिए। ज्योति जी एक सवाल आप मेरा और ले लें। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि ठीक है, झूठे मामले अगर दर्ज हुए तो कानून का तो टाइम वेस्ट हुआ ना, ठीक है। आप कह रहे हैं काउंटर एफआईआर की संख्या आप लेकर नहीं आई हैं, परसों भी मैंने ये सवाल पूछा था। लेकिन अब आपके हिसाब से मैं ये कहूं कि 56% महिलाएं झूठी हैं प्रदेश में। देखिए, मैं आपको कहना चाह रही हूँ कि बात क्या हम यहाँ पर बात झूठे केसेस पे कर रहे हैं या हम बात इस पे कर रहे हैं कि महिला उत्पीड़न के बाद महिला थानों में जाकर के अपनी एफआईआर दर्ज करवा पाए, नहीं करवा पाए। इस मामले में कर रहे हैं कि अगर एनसीआरबी की रिपोर्ट एक आंकड़ा दे रही है तो उसमें सिर्फ ये कह देना कि 56% मामले झूठे हैं, इसकी हकीकत क्या है? इसलिए मैंने आपसे पूछा कि कानून के शरण में जाने वाली 56% राजस्थानी महिलाएं झूठी हैं, आप ये कह रहे हैं। कम से कम सीएम साहब तो यही कह रहे हैं ना। देखिए, मैं पर जा रहे हैं, जैसे मैं तो आप उन 56% की बात कर रहे हैं। मैं तो जो बाकी की जो महिलाएं हैं जिनके सही केसेस है, जिन्होंने सही केसेस किए हैं, उन केसेस के बारे में हमको बात करनी चाहिए कि वो महिलाएं जो अपने अधिकार के लिए अपने उत्पीड़न के खिलाफ थानों में जा सकी, थानों में अपनी एफआईआर दर्ज करवा सकी, उनके खिलाफ जो है उत्पीड़न हुआ उस पर कार्रवाई हो सकी। बात हमको इस पर करनी चाहिए। यहाँ पर एक गंभीर बात है, यहाँ पर एक गंभीर बात है जिस पर योगेंद्र जोशी जी प्रकाश डाल पाएंगे, वो पूर्व पुलिस अधिकारी हैं। योगेंद्र जोशी जी, मैं ये कह रहा हूं कि आपने बहुत सुगम कर दिया, एक सरकार सत्ता में आई और उसने ये बहुत सुगम कर दिया कि जो भी चाहे वो आसानी से जाकर एफआईआर दर्ज करवा सके। लेकिन इसके साथ एक ड्रॉबैक ये आया कि इसमें झूठे मामलों की बाढ़ आ गई है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सीएम साहब कह रहे हैं कि जितने भी मामले आ रहे हैं उसमें से 56% झूठे निकल रहे हैं। तो इसके बाद होना ये चाहिए था कि अपने आप को क्रॉस चेक करते और ऐसे 56% लोगों पर इतनी कार्रवाई कर देते या इस तरह से कार्रवाई कर देते कि वो हिम्मत ना कर पाए कि झूठे मामले दर्ज करवा पाए, क्योंकि कानून का तो टाइम वेस्ट कर रहे हैं ये लोग। सीएम साहब के हिसाब से तो यही मतलब निकाले ना, तो आप अपने आप को अपग्रेड तो कर ही नहीं रहे ना, सुधार रहे हैं। योगेंद्र जी। हाँ स्वप्निल जी, आपने सही बात कही है कि ये फ्री रजिस्ट्रेशन का इन्होंने एक जुमला पकड़ रखा है। जिस तरह से दूसरे पार्टी वालों के लिए कहते हैं कि साहब ये आज जुमलेबाजी चल रही है, तो मैं देख रहा हूं लगातार 3 साल से ये जुमलेबाजी है कि हमने फ्री रजिस्ट्रेशन कर रखा है। मैं ये कह रहा हूं कि इसका कोई मापदंड है फ्री रजिस्ट्रेशन का? अगर 56% झूठे मुकदमे दर्ज हैं तो आप जब ये चीज बोलते हैं तो आपके पास झूठे मुकदमों का भी एक लिस्ट होनी चाहिए थी कि झूठे मुकदमे हुए तो इनमें हमने 182, 211 में इतने चालान, इतने चार्जशीट की है, इतनी एफआईआर दर्ज की है। इनके पास वो चीज नहीं मिलेगी। और दूसरा ये कहते हैं साहब 56% जो महिलाएं हैं वो आप देखिए कितनी जल्दी आक्षेप लगा देते हैं कि साहब ये झूठ बोलते हैं। मतलब झूठी महिलाएं थाने में पहुंच करके मुकदमे दर्ज करा रही है। ये राजस्थान में ही होता है और किसी स्टेट में ये चीज नहीं हो रही। मैं ये कह रहा हूं आपसे कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ये बात वहां कह रहे हैं जहां पर सब इंस्पेक्टर प्रोबेशनर ट्रेनिंग से निकल करके फील्ड में जाने वाले हैं, और वहां कहते हैं कि हमारे यहां 56% मुकदमे झूठे दर्ज हो रहे हैं महिलाओं के खिलाफ, और डीजी महोदय को कहते हैं कि भाई इनके खिलाफ कार्रवाई करो जो झूठे हैं। मैं ये कह रहा हूं अभी से आप उन सब इंस्पेक्टर के दिमाग में डाल रहे हैं। राजस्थान के अंदर झूठे मुकदमे दर्ज। पिछली बार जब एमएल लाठर साहब मीडिया से मुखातिब हुए तब झूठे केसेस की संख्या 48% थी, जो कि इस बार सीएम साहब जब बोल रहे हैं तो वो बढ़कर 56 तक चली गई है। मतलब अगर हाँ, तो फिर आपको तो झूठे केसेस को कंट्रोल करना था। मैं यही कह रहा हूं स्वप्निल जी कि इनको कुछ पता नहीं है। ये तो सिर्फ अपनी बचत करने के लिए इस प्रकार की बातें करते हैं। और मैं ये कह रहा हूं कि मेरे साथ एक सब इंस्पेक्टर का नौकरी में था, वो जाकर के थाने में सबसे पहले कोई परिवादी आता, उसकी परिवाद सुन के बोलता तू तो झूठा है। आप ये देखिए कि वो थानेदार ही बना रहा, वो आगे प्रमोशन भी नहीं हुआ। तो आप बताइए, हम अगर पहले से ही प्रोबेशनर सब इंस्पेक्टरों को ये कहेंगे
कि रिश्तेदार, परिवार, आसपास के लोग करते हैं, मतलब वो इन्वेस्टिगेशन नहीं करे और वो जो ये कह रहे हैं उन्हीं चीजों पर विश्वास करके एफआईआर लगा दे। ये चीज गलत है, इस प्रकार की बात नहीं कहनी चाहिए। और ये चीज सच है कि ये झूठे हैं 56% कि इस बात को समझना पड़ेगा कि एनसीआरबी के जो आंकड़े आते हैं वो कितने प्रकरण दर्ज हुए हैं के आंकड़े हैं, न कि कितनी वारदातें हुई हैं के आंकड़े हैं। ये बात तो वो सच कह रहे हैं। योगेन जी, स्वप्निल जी, मैं ये कह रहा हूं कि क्या इतनी महिलाएं जो 56% हैं, इतनी महिलाएं झूठी थाने में जाके क्या मुकदमे दर्ज कराती हैं और फिर पुलिस में एफआईआर लगाती है? ये संभव नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है योगेन जी, मैं यहाँ पर एक बार बस ज्योति जी प्लीज मेरा साथ दें। सिर्फ एक मिथिलेश जैमिनी जी अब गेस्ट के रूप में बच गए, जो अब तक डिबेट में नहीं बोले हैं, अब उनको भी मैं मौका देना चाहता हूं। मिथिलेश जैमिनी जी देखिए, मैं सिंपल सी एक बात कह रहा हूं, ये जो आंकड़े आए हैं वो दरअसल आईना होने चाहिए थे, लेकिन आप इसको आईने के रूप में लेने की जगह बचाव के सेंस में उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कितना जायज है? देखिए स्वप्निल जी, ये सब जानते हैं कि अशोक गहलोत सियासत के जादूगर हैं और ये पहली बार सियासत आंकड़ों के साथ सियासत कर रहे हैं। ये आप कांग्रेस में सियासत करिए, बेहतर रहेगा। आप सियासत करिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए बेहतर रहेगा, लेकिन मातृशक्ति के ऊपर आप इस तरीके की सियासत ना करें तो बेहतर होगा। और मैं ये कहना चाहूंगा कि तुलसीदास जी ने कहा है कि बिनय न मानत जल्दी जड़ गए 3 दिन बीत, उठे राम सकोप तब बोले भय बिन होई न प्रीत। आपको भी महाराज तीसरा कार्यकाल है और 3.5 साल हो गए। आप भय पैदा करिए। कानून 2 तरीके से चलता है, या तो डिटरेंट, आप भय पैदा कर दीजिए, या रिफॉर्मेटिव, आप सुधार करिए। आप दोनों प्रक्रियाओं को भूलकर केवल सियासत को चेंज करने के लिए आंकड़ों के साथ बोले। और पूरे देश के साथ एक सिनेरियो है, अगर आपके पास 56% है तो यूपी में भी 56% झूठे हैं। इसका मतलब पूरे हिंदुस्तानियों पर आरोप है, ये छोटा मोटा आरोप नहीं है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप कह रहे हो निकट के रिश्तेदार है, तो पूरे देश में ये सिनेरियो है। और दूसरा जो इसमें सबसे अहम बात है कि आज के परिप्रेक्ष्य में जब हमारे देश में आने वाले टाइम में नवरात्रे आने वाले हैं, जब सारे घर में मातृशक्ति की वंदना होने वाली है, उस पीरियड में हम ऐसा बयान दे रहे हैं। कल भी इन्होंने जोधपुर में कहा था कि इंजीनियर और ठेकेदार पार्टनर है, तो क्या अपराधी और पुलिस भी पार्टनर है? क्या लेकिन राजस्थान में कानून का इकबाल खत्म होता जा रहा है? आपको पता होगा इसी देश में प्रताड़ित पति संस्था टाइप की चीजें भी हैं, जिसमें झूठे केसेस में दहेज उत्पीड़न में फंसाया गया, किसी महिला द्वारा ही फंसाया गया, इस तरह के मामले भी हैं। तो क्या सीएम का ये कहना कि झूठे मामले होते हैं पूरी तरह नजरअंदाज करने वाली बात है? देखिए 498 ए के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि ये झूठे मुकदमे दर्ज होते हैं। उस बात को मैं गहलोत साहब की बात के साथ समर्थन करता हूं, लेकिन आज का परिप्रेक्ष्य ठीक नहीं था। आप कौन सी बात कहां कह रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप जब पुलिस के जो सबसे कड़ी है, जो इन्वेस्टिगेशन करेगी, जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेंगे, वो ऐसा ही होती है। और आपने 455 थाने सीआई के बदल दिए, वहां सीआई नहीं है। आप कानून की व्यवस्था सुधारने के लिए पुलिस के इंतजाम कितने, नफरी नहीं है। तो ये जो चीजें वो बोलनी चाहिए थी। ठीक है, ये एक अलग विषय था। लेकिन अभी जो कांग्रेस में चल रहा है घमासान, कि कौन होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष, कौन होगा सीएम, ये जो एक खेला चल रहा है, नमस्कार कर दिया अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, मैं एक बार अब सेकंड राउंड चालू करता हूं डिबेट का। रामलाल शर्मा जी, देखिए रामलाल जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि यूपी पॉपुलेशन भी ज्यादा है, एरिया भी ज्यादा कवर करना है, और वहां पर महिलाओं पर होने वाले अपराधों की संख्या भी ज्यादा है, लेकिन वहां पुलिसकर्मी भी ज्यादा है। राजस्थान से तो बेहतर ही स्थिति में है, और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर ही आप दोबारा कहते हैं कि वहां पर चुने गए, तो फिर महिला अपराधों की संख्या देश में सबसे ज्यादा वहां क्यों है? कमी तो हर सरकारें छोड़ रही हैं। देखिए स्वप्न जी, आज पूरे देश के अंदर सरकारें, क्योंकि कानून व्यवस्था बनाए रखना, अपराध के ऊपर अंकुश लगाना, ये स्टेट का विषय है। हर सरकार ये चाहती है कि मेरे प्रदेश के अंदर कम से कम अपराध है। तो ये तो गहलोत सरकार भी चाहती है ना सर? शांति नहीं, मेरी बात सुनिए स्वप्न जी, राजस्थान तो शांत प्रिय क्षेत्र था। यहाँ के मानस के मन मस्तिष्क के अंदर अपराध करने की प्रवृत्ति नहीं थी, लेकिन बदलते हुए समय के अनुसार जो अपराध हो रहे हैं, उन अपराधों के ऊपर भी सरकार अगर गंभीर होती। अभी एक बात जो कही इन्होंने कि भय बिना प्रीत नहीं होती, डर पैदा करने की आवश्यकता है। आप पोस्टिंग के अंदर भी राजनीतिक चश्मा देखने का काम करोगे कि अमुक व्यक्ति को पोस्टिंग देने से मुझे, यही एनसीआरबी के आंकड़े तो हर बार आपकी सरकार में भी अपराध बढ़े हुए ही दिखाते थे। देखिए स्वप्न जी, हमारी सरकार के समय में यह नहीं कहता कि अपराधों के ऊपर पूर्ण रूप से विराम लग गया था।
अपराध तो होते हैं, लेकिन अपराधों के ऊपर अंकुश लगाने का काम तो सरकार करे। नहीं, लेकिन राजस्थान अगर के अंदर एफआईआर क्या कराना एक भी आसान विधायक हो गया कानून है नहीं है? तो एक भी ये विधायक मार्जिन तो हमें कानून देना ही नहीं है, पड़ेगा कि हो जिसको सकता है गृह कि मंत्रालय ज्यादा के एफआईआर हो दर्जा रही है दिया इसलिए जा दिख रहा है। पहले शायद नहीं, इतना मैं खुल ये के कह नहीं रहा आ हूं। पाते थे, हो सकता है पुलिस व्यवस्था मैं ये कह रहा को हूं। फ्रेंडली बनाया गया। मैं ये कह रहा हूं, क्या राजस्थान में एक भी विधायक ऐसा नहीं है जिसके अंदर काबिलियत हो कि वो गृह मंत्रालय संभाल सके? क्या एक भी विधायक ऐसा नहीं है जो मुख्यमंत्री जी का विश्वास वाला हो? क्यों नहीं इंडिपेंडेंट गृह मंत्री राजस्थान के अंदर दें, ताकि वो डे बाय डे की मॉनिटरिंग तो करें, अपराध के ऊपर अंकुश लगाने के लिए। आज किसी की आपके स्वीकृति की कितने राज्यों आवश्यकता में है, सीएम खुद मुख्यमंत्री जी के पास समय नहीं गृह है, मंत्रालय तो एक संभाल रहे हैं, महीने इस पर बाद बात में करना है क्या हमें, मिलेगी। रामलाल जी? जी, आपकी जो सरकारें जितने राज्यों में है उनमें किस किस सीएम के पास गृह मंत्रालय है, इस पर हमें चर्चा करनी है क्या? नहीं, बात मैं ये कर रहा हूं कि क्या वास्तविकता के अंदर मुख्यमंत्री जी अगर अपराध के ऊपर अंकुश लगाना चाहते हैं तो आप मजबूती से जो योग्य अधिकारी हैं उनको फील्ड पोस्टिंग देना। राजनीतिक चश्मे के आधार के ऊपर आप क्यों देना चाहते हो? हाँ, ठीक है। मैं ज्योति जी एक बार फिर आपके पास आ रहा हूं। ज्योति जी देखिए, मेरा सवाल मैं बहुत सिंपल रखूंगा। मैं सिर्फ आपसे इतना जानना चाहता हूं कि आखिर हम किसी चीज पर खुलकर स्वीकार क्यों नहीं कर सकते कि हाँ थोड़ी चूक थी, थोड़ी की गुंजाइश अब भी है और वो हम करेंगे। एक सधा हुआ रिएक्शन जैसा कि सचिन पायलट ने दिया होना चाहिए ना। तो मैं स्वप्निल की तरह पूरा पक्ष सुनेंगे तो आपको पूरी बात समझ में आएगी। ठीक है। मैं तो आपको लगातार यही बात बोल रही हूँ कि महिलाओं पर होने वाले अपराधों के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए सरकार ने अपनी एक पहल की कि हर महिला जो थाने में पहुंचती है उसकी रिपोर्ट दर्ज आवश्यक रूप से, अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। जो महिलाएं जो पहले जा ही नहीं पाती थी थाने में, अपनी बात कह ही नहीं पाती थी, वो महिलाएं निकल करके वहां पर थाने तक पहुंच पाई। दूसरी बात, मैं बार बार आपको ये बात कह रही हूँ कि जो महिलाएं जिनके साथ उत्पीड़न हुआ है, हमें चिंता उनकी करनी चाहिए बजाय झूठी महिलाओं के जो झूठे केसेस है। उन महिलाओं को न्याय मिलने की प्रक्रिया में तेजी आई है, ये बात हम बार बार कह रहे हैं। अरे उन पर महिलाओं मैम को एक बात जो न्याय बताइए, जो कौन मिलना विश्वास चाहिए, करेगा? अगर कानून व्यवस्था 56% झूठे मामलों में ही बिजी रह गई तो वो तो ऑटोमेटिक दूसरे को न्याय दिलाने में बाधा बन रहा है ना। उसको फिर उस ब्लॉकेज को आप दूर क्यों नहीं करेंगी? नहीं ज्योति जी मुख्यमंत्री जी भी संभाल सकते ज्योति जी हैं मेरी बात सुनिए। मंत्रालय। ज्योति जी आप मेरी उनकी बात काबिलियत सुनिए। पे कैसे शक कर ज्योति जी सकते मेरी हैं? बात सुनिए। मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूं। यहां पैनल पर बैठा एक एक व्यक्ति सहमत होगा कि जिनके साथ भी उत्पीड़न हुआ है उसको जल्द से जल्द न्याय मिले। ठीक है, जल्द से जल्द न्याय मिलने के लिए कानून व्यवस्था को उस पर फोकस होना पड़ेगा, लेकिन उसका टाइम वेस्ट तो 56% झूठे मामले कर रहे हैं ना। उनको हटाएंगे तब तो उनके साथ जल्दी न्याय होगा। सिंपल सा गणित है मैम। तो बिल्कुल, तो हम जो झूठे मामले हैं उन पे झूठे मामलों के अनुसार कार्रवाई होगी, लेकिन जो सही मामले हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और उनकी कार्रवाई के लिए जब हम बात करते हैं तो राजस्थान जो है वो एक संवेदनशील फिर अभी तक किसी भी सरकार के नुमाइंदे या कांग्रेस के नुमाइंदे को ये क्यों नहीं समझ में आया कि चलिए हम एग्जैक्ट आंकड़ा लेकर आते हैं कि इतने झूठों पर कार्रवाई हुई? हमें क्या पता हुई कि नहीं हुई? कोई तो आंकड़ा दे। इस पे कार्रवाई हुई कि नहीं हुई पे इतने चिंतित होने की जगह जो सही केसेस है उन पे कार्रवाई हुई कि नहीं उस पर डिबेट करिए। ठीक है, तो फिर आप मुझे बताइए एग्जैक्ट महिला अपराध कितने हुए राजस्थान में 2021 में? फिर आप मुझे बता दीजिए ना, एनसीआरबी ने एक आंकड़ा दिया, आप एग्जैक्ट आंकड़ा बता दीजिए कितने महिला अपराध हुए 2021 में, बता दीजिए, आप बता दीजिए। देखिए, मैं तो ये मानती हूँ कि महिलाओं के ऊपर होने वाले अत्याचार में अगर 2 भी हो रहे हैं, 5 भी हो रहे हैं, 10 भी हो रहे हैं तो भी गलत है। महिलाओं को एक सुरक्षित माहौल देना जिम्मेदारी होती है सरकार की, जिसे हर सरकार को निभाना चाहिए और हर सरकार उसके बारे में ज्यादा संवेदनशील होनी चाहिए। मैं सिर्फ इतनी सी बात कह रही हूँ कि राजस्थान की जो सरकार है वो महिला उत्पीड़न को लेकर के संवेदनशील है। मैं ये कह देना कि अपराध नहीं हो रहे हैं, महिलाओं के प्रति कोई उत्पीड़न नहीं हो रहा है, ये तो रामलाल जी भी अपनी सरकार के लिए नहीं कह सकते हैं। ये योगी जी, यूपी में योगी जी भी नहीं कह सकते, जहाँ पे लगातार मामले बढ़ रहे हैं। तो बात ये नहीं है, बात ये है कि ठीक है, मैं एक बार फिर योगेंद्र जोशी जी आपको डिबेट में लाना चाहता हूं। योगेंद्र जोशी जी मुझे ये बताइए, जब मिथिलेश जैमिनी जी कहते हैं भय बिन होए न प्रीत, ये भय अपराधियों में लाना पड़ेगा, कैसे आएगा? जैसे अब प्रदेश में नाबालिग 12 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ अगर रेप होता है तो उसके दोषी को फांसी की सजा का प्रावधान है। लगभग 8 के आसपास ऐसे केस हैं जिसमें फांसी की सजा का ऐलान हो चुका है। फांसी किसे मिली? किसी को नहीं। कौन सा भय, कैसे लाएंगे आप? स्वप्निल जी,
हमारे यहाँ सिस्टम है कानून का, और जो थाने के प्रोसीजर हैं, जो अनुसंधान के प्रोसीजर है, वो निश्चित हैं। अपराधियों के ब्यौरे इनके पास नहीं मिलेंगे। अभी 4-5 दिन पहले अपराधियों पे दबिश दी गई थी, तो अपराधियों के जो रिकॉर्ड है कि एक थाने में उसका पूरा रिकॉर्ड संधारित होना चाहिए, वो संधारित नहीं है। अपराध क्यों बढ़ रहे हैं उसका कारण ये है कि पुलिस के पास अपराधियों का रिकॉर्ड नहीं है। हमारे यहाँ देख लीजिए, कर्नाटक से आदमी आकर यहाँ अपराध कर जाता है, यहाँ का अपराधी वहां अपराध कर जाता है, दिल्ली का अपराधी यहाँ अपराध कर रहा है, यहाँ का दिल्ली कर रहा है। ये नियम बने हुए हैं कि जिस स्टेट का अपराधी है उसके पास उसका पूरा ब्यौरा होना चाहिए। दिल्ली में यहाँ के अपराधी का ब्यौरा होना चाहिए, स्टेट के ब्यौरा हमारे पास होना चाहिए। ये हमारे पास है ही नहीं। जो पुलिस के नियम और कानून बने हुए हैं उनके हिसाब से अगर पुलिस काम करे और राजनीतिक रूप से पुलिस की पदस्थापन नहीं हो, जो एक रिटायर आदमी अगर पुलिस का मुखिया बनकर 2 साल तक बैठा रहेगा तो मुझे बताइए दूसरे आदमियों का मनोबल नहीं गिरेगा। आप देखिए हमारे यहाँ पोस्टिंग्स बाकी हैं, इंस्पेक्टर की जगह बाकी है, लेकिन की पोस्टिंग्स नहीं हो रही है। आप देखिए कि जितने अधिकारी, हेड कांस्टेबल, एएसआई 9, 18, 27 की उनको दिया जा रहा है। अरे भाई वेतन दे रहे हो तो आप उसके 2 फीत लगा दो, 1 स्टार लगा दो, वो काम ही करेगा और कुछ नहीं करेगा। तो आप देखिए पुलिस की स्थिति इतनी खराब है कि उनकी ट्रेनिंग मतलब कांस्टेबल से लेके इंस्पेक्टर तक ठीक है, बनेगा, जब वो बोर्ड लगाएगा वो ऐसा करेगा। मेरा सीधा सवाल है आपसे, आप पूर्व में पुलिस के अधिकारी रह चुके हैं, इसलिए मेरा सवाल है, क्या आप ये मानते हैं कि सचमुच क्राइम अनकंट्रोल हो चुका है या फिर भी क्राइम पर कंट्रोल है? देखिए, अरे क्राइम में कंट्रोल, मुझे ये बताइए, कल वहां कोटा के अंदर एएसआई का अपना सामान उसकी अलमारी में रखा हुआ था, उसकी पत्नी के जेवर 11 लाख रुपए, वो निकल के चले गए, उसकी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। आप देखिए कि लूट हो रही है यहाँ। दिन में 7:30 बजे जयपुर के सूरजपोल से डकैती हो गई, उदयपुर में डकैती हो गई, पावटा में डकैती हो गई, कोटा के अंदर एक जो टीचर है उसके घर में घुस गए। अब तो अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि इनको रोकने वाला कोई नहीं है। मेरे समझ में इनको अलग से देखिए ना, अब शुरू से जो खबर आई है, एक टीचर ने बच्चे के हाथ के कंधे का मांस पिटाई से फट गया। अब वो बच्चा रिपोर्ट दर्ज कराने गया, पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने से मना कर दिया। अब वो पीड़ित कोर्ट से गुहार लगा रहा है। ये हम उस वक्त बात कर रहे हैं जब एफआईआर करना सबसे आसान है, ये सरकार हमें बार बार बता रही है। लेकिन ठीक है, मैं एक बार मिथिलेश जैमिनी जी आपके पास आ रहा हूं। मिथिलेश जैमिनी जी, मेरा सवाल यह है कि देखिए साल 2021 उसमें एक ऐसा पीरियड भी था जो जन अनुशासन वाला था, उसमें एक ऐसा पीरियड भी था जिसमें कर्फ्यू भी लगा था, उसमें ऐसे पीरियड्स भी थे जिसमें कोने कोने पर पुलिस के जवान तैनात थे और कहा जा रहा था कि इस वक्त तो चप्पे चप्पे पर निगाहबानी होगी। लेकिन तब के भी जो क्राइम के आंकड़े हैं, अगर वो रिकॉर्ड बना रहे हैं, इसका मतलब चूक कहीं तो हो रही है ना। देखिए स्वप्निल जी, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मनोवैज्ञानिक खेल है। जब तक आप किसी भी व्यक्ति के मनोविज्ञान में आप संस्कार नहीं डालेंगे, जब तक आप नारी सम्मान का भाव पैदा नहीं करेंगे, जब तक आप अपने करिकुलम को रिफॉर्म नहीं करेंगे, उसको सुधार नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। आज गुड टच और बैड टच बताने वाला कोई नहीं है। बच्चियों को, एक अभी जो बच्ची आरजेएस में सेलेक्ट हुई है, उसने कहा है कि जो नैपकिन है उस पर बात करने में शर्म आती है, और जो नैपकिन बांटे जा रहे उड़ान योजना, वो नैपकिन सही नहीं है। तो ये तो हमारी महिलाओं के प्रति जो सशक्तिकरण के हम दावे करते हैं, जो करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, उसका हस्र है। तो ईमानदारी से बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप बात तो केवल आंकड़ों की मत करिए, आप वास्तव में सुधार की बात करिए। और यह सबसे महत्वपूर्ण कार्यकाल है अशोक गहलोत जी का, तीसरा कार्यकाल, अब 1.5 साल बची है। वो राजस्थान में वापस पुलिस का इकबाल कायम करे और अपराध खत्म करने के लिए गंभीरता से काम करिए। लेकिन इस पर मैं रामलाल जी आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। रामलाल जी, मुझे एक बात बताइए, मतलब जिस हिसाब से आपके रिएक्शंस आते हैं उस हिसाब से प्रदेश में अराजकता है, यहां पर महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, यहां पर अपराधियों का इतना बोलबाला है कि आम लोग सड़कों पर नहीं निकल सकते। ठीक है जी, सेंटर का गृह विभाग सो रहा है क्या? क्यों जवाब नहीं लेते फालतू की पोस्टिंग और भ्रष्टाचार पर प्रदेश सरकार से? क्यों राष्ट्रपति शासन इंपोज नहीं करते और चीजों को सुधारने की दिशा में आगे बढ़ते, या महज सियासत करना है? देखिए स्वप्न जी, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की भूमिका के अंदर हर मुद्दे के ऊपर सरकार को घेरने का काम करती है, चाहे अपराध किसी जिले के अंदर हो, के साथ या एग्जैक्ट हर 100% हम हर मुद्दे के ऊपर सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि एक महिला को न्याय नहीं मिले तो पुलिस थाने के अंदर आत्महत्या करती है। दुर्भाग्य यह है कि जमारामगढ़ के अंदर एक महिला को सरेआम जिंदा जला दिया जाता है, उसके बावजूद भी सरकार
ऐसे अपराधियों के ऊपर अंकुश लगाने में नाकाम हो रही है। आवश्यकता इस बात की है, आज अगर मैं बात करूं महिला उत्पीड़न से अगर दूर हटके, आज कम से कम राजस्थान के 900 अधिकारी ऐसे 900 जिनमें तहसीलदार भी है, पुलिस भी है, फॉरेस्ट के अधिकारी भी है, जिनके ऊपर जानलेवा हमले हुए हैं। उसके बावजूद भी सरकार अपराधियों के ऊपर अंकुश लगाने में नाकाम हुई है। ठीक है, मुझे लगता है आज की डिबेट में फाइनल कमेंट ज्योति जी आपका होना चाहिए, इसलिए मैं आपके पास आ रहा हूं। और ज्योति जी देखिए, अगर आपको यही बोलना है या आप इसी में अपना रास्ता खोज रहे हैं कि इतने % मामले झूठे निकलेंगे, तो तय मानिए अगली बार भी आंकड़े बड़े ही आएंगे साल 2022 के। ये तो आप तय मानिए, कौन सा आप ये कह ही नहीं सकते कि ये कभी कम होंगे। वाली बात नहीं हो रही है, बात ये हो रही है कि क्या प्रयास कर रहे हैं कि कैसे हम बेहतर तरीके से लोगों को न्याय मिल सके, तो उसकी दिशा में जो कदम उठाए जा रहे हैं उनके बारे में बात हो रही है। और उनके बारे में ही हम बार बार कह रहे हैं कि राजस्थान की सरकार जो है उसने लगातार ये प्रयास किए हैं कि लोगों का थाना जो है वो वहां पर वो पहुंच सके, उनके प्रकरण उनके दर्ज हो सके, अनिवार्य रूप से हो सके। और उन्हें होता क्या है ना, मैं इस बात के साथ इस डिबेट को खत्म करूंगा कि गणित में जो संख्या होती है वो सबके सामने होती है, पर सियासत में गणित के भी अंकों के 2-2 मीनिंग निकल सकते हैं। ये समझ में आता है जब सिर्फ बयान सामने आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। यह था आज का प्राइम डिबेट। नमस्कार।